हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BCIL BITP के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। 2020-21 वाला जो है एग्ज़ाम्स के बारे में, हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो बहुत सारे लोग जो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, उन्होंने इसके लिए अप्लाई कर दिया होगा। नहीं अप्लाई किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दीजिए। जैसा कि इस एग्ज़ाम के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियोज़ में कुछ डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी थी। एक तरीके से ये 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो स्पेशली बायोटेक स्टूडेंट के लिए होता है, और भी कई सारे लोग एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया है पिछले वीडियोस में, ठीक है। एक तरीके से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी मतलब इस फील्ड में, बायोटेक सेक्टर में किसी कैंडिडेट को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बायोटेक सेक्टर में फ्रेशर कैंडिडेट को एक अच्छी जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारे लोग जो भी इसके लिए एलिजिबल है, प्लीज़ अप्लाई करिए आप और अच्छे से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। यहाँ पर आपको जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद में आपको 20,000 का स्टाइपेंड मिलता है। 10,000 आपको BCIL देता है, 10,000 9 से 10,000 आपको कंपनी प्रोवाइड करती है जिस कंपनी में आप ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटली कितना 20,000 के करीब आपको स्टाइपेंड मिलता है, जो कि इनिशियली एक अच्छा होता है। अभी आप पैसे को मत देखिए, यहाँ पर आप ये देखिए कि आपको सीखने को क्या मिल रहा है। आप एक अच्छी कंपनी में एंटर कर जाते हैं तो 6 मंथ आपके लिए सफिशिएंट होते हैं बहुत अच्छे से सीखने के लिए। जब आप अपना वर्क करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को सीखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी बारे में हम बात कर लेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना। इसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक स्टडी विद AAA के नाम से, एक है स्टडी विद AAA डिस्कशन ग्रुप। अगर आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप सेकंड वाले को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कोई जेन्युइन क्वेरी है तो दोस्तों, अगर हम बात करें BCIL BITP एग्ज़ाम के बारे में तो सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा एग्ज़ाम के पैटर्न को। इस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इस एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, और ये एग्ज़ाम जो होता है ये CBT होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और बहुत सारे लोगों के मुझे जो मैसेजेस आए हैं कि क्वेश्चन पेपर को लेकर के, तो क्वेश्चन पेपर मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। उसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो अवेलेबल नहीं है। CBT एग्ज़ाम होता है, स्टूडेंट के हाथ में तो पेपर आता नहीं है, तो जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है। तो BCIL ही अगर चाहेगा तो उसको वेबसाइट पे अपलोड कर सकता है, बट BCIL ने ऐसा किया नहीं है, तो क्वेश्चन पेपर्स किसी भी सोर्सेस से हमें नहीं मिल पाता है। फिर भी थोड़ा सा जो क्वेश्चंस का आइडिया है वो मैं आपको दे दूंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के नहीं। देखिए, यहाँ पर जो पेपर होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। आपने अपने MSc में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आपने अपना BTech किया है तो आप अपने सब्जेक्ट्स पे अच्छे से ध्यान दीजिए, आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। मेरे जानने वाले, मेरे फ्रेंड्स कई सारे लोगों ने किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को दीजिए और अच्छे से आप पढ़ाई करिए, आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर लेंगे। तो एग्ज़ाम के थोड़ा सा पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर मार्क्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर आपको 100 मिनट मिलेंगे इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो टोटल टाइम है आपको वो भी 100 मिनट मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो 100 रहने वाले हैं, मार्क्स जो है वो 100 रहने वाले हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो है आपका जनरल साइंस का सेक्शन है, जिससे 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको 10 नंबर मिलेंगे। देखिए, जनरल साइंस के लिए ज़्यादा परेशान मत होइए। इसमें जनरल साइंस की बात करें तो हल्का फुल्का फिजिक्स भी आ जाती है, केमिस्ट्री भी आ जाती है, बायोलॉजी भी आ जाती है। जनरल साइंस की अगर बात करें तो जो हाई स्कूल तक का जो लेवल होता है ना, वो सारा साइंस वाला जो भी रहता है वहाँ से जनरल साइंस आती है, ठीक है। उसके बाद में वो आपका 10 मार्क्स का हो जाता है। मेजर जो पोर्शन है आपका वो है बायोटेक्नोलॉजी वाला। अब बायोटेक्नोलॉजी वाला है लेकिन उसकी कुछ ब्रांचेस हैं जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांच है। वहाँ से आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो 80 होंगे, वहाँ पे आपको 80 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में अगर बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल वाला है। तो जनरल एप्टीट्यूड जो भी चीज़ें आप किसी अदर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। नॉर्मल कोई भी बुक से पढ़ लीजिएगा, कहीं भी कुछ मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जनरल एप्टीट्यूड जैसे नंबर सीरीज़ वगैरह होता है, उसमें कोई मिसिंग नंबर हो गया, कुछ थोड़े टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो
उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो वो सब आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला जो आपको पढ़ना चाहिए वो आपको फोकस करना चाहिए अपना बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन पे। बाकी इस वाले पोर्शन को आप इजीली कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप बायोलॉजी स्टूडेंट है तो जनरल एप्टीट्यूड पढ़ लीजिएगा अगर आपने एमएससी किया हुआ है। बीटेक वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो फर्स्ट ईयर में इतना पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स वगैरह कि उनको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ा है तो ये था एक एग्ज़ाम का पैटर्न। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा सिलेबस को समझते हैं। तो सिलेबस जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप कैसे पढ़ सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि जनरल साइंस के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो हाई स्कूल लेवल की साइंस होती है। मेजर जो पोर्शन है वो बायोटेक्नोलॉजी वाला है। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स में कुछ उसकी ब्रांचेस हैं बायोटेक्नोलॉजी की, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब अपना एमएससी कर रहे होंगे, जिसका लास्ट ईयर है, या फिर जो बीटेक कर रहे हो, ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है इसमें जिसके बारे में आपने ना पढ़ा हो। कन्फर्म है इन सारे सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा होगा। तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ाई होगा। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो दो चीज़ें मेजर हो जाती हैं, एक माइक्रोबायोलॉजी और क्या क्या एंजाइम्स वगैरह हैं, कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, कौन सा एंजाइम का यूज़ करके हम एक इंडस्ट्रियल लेवल पे अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इम्यूनोबायोलॉजी मेजर आपको इनेट इम्यूनिटी, एडॉप्टिव इम्यूनिटी, टी सेल, बी सेल, यही एक बेसिक होता है। एमएससी मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब बात आती है माइक्रोबायोलॉजी की तो आपको इसमें भी बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि फंजाई वगैरह, सेल वॉल के बारे में, इनके फंक्शनिंग क्या होती है, तो कैसे क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ना है। जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में आप जानते ही आपको क्या पढ़ना होगा, पूरा जीन से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी होगी। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो स्पेशली आपको बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना होगा। स्पेशली रेस्पायरेशन से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। रेस्पायरेशन की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस, टीसीए हो गया, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह, वो सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी होती हैं यहाँ पर। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आपको प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह हो गया, माइक्रो प्रोपगेशन वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें, प्लांट हार्मोन्स वगैरह कैसे हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ वगैरह में, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में वही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी की अगर बात करें तो जब आप सेल की बात करते हैं तो आपको सेल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल वगैरह, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल। मॉलिकुलर बायोलॉजी की जब बात करते हैं तो इसमें सारी वो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पीसीआर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, ठीक है, एलाइजा वगैरह आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पीसीआर हो गया, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से, ठीक है। पीसीआर के बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलाइजा हो गया, इन सब चीज़ों से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करें तो ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट्स क्या होते हैं, और एक तरीके से जो आपके जीआई टैग्स वगैरह होते हैं। तो मतलब एक तरीके से पेटेंट वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं कि आप अगर कोई रिसर्च करते हैं, अपने नाम पे पेटेंट वगैरह कराते हैं, तो कैसे आपको एक तरीके से कॉपीराइट वगैरह मिलता है, आपकी चीज़ें कोई चोरी ना कर सके, आपके कॉन्सेप्ट को कोई चुरा ना सके, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। एनालिटिकल टेक्निक्स की अगर बात करें तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि एचपीएलसी क्या होता है। एचपीएलसी के बाद में आप देखेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी होती है। फिर आपका जो सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो एनालिटिकल टेक्निक कौन कौन सी होती है उनको आप इजीली पढ़ सकते हैं, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो एनसीबीआई हो गया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद में बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम क्यों करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। फिर मेजरली क्वेश्चंस जो आते हैं जैसे फाइलोजेनेटिक ट्री हो गया, या फिर सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस अलाइनमेंट में आपके मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट सारी चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ से एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर एक पोर्शन आता है दोस्तों बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। बायो प्रोसेस और को जब आप पढ़ेंगे तो आपको फर्मेंटेशन वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फर्मेंटेशन में आपको बैच फर्मेंटेशन वगैरह हो गया और कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बायो प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट बायो प्रोसेस और विदाउट फर्मेंटेशन के किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो
फ़िलहाल अगर बात करें ना हम, तो ये सारी चीज़ें जितनी हैं ना, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक सारी चीज़ें आपस में नहीं मिलती हैं तब तक कि आपके पास में कोई प्रोडक्ट निकल के नहीं आता है, या फिर किसी का जो रिज़ल्ट जो मैटर करता है, वो सारी चीज़ें जब आपस में मिल कर के काम होता है ना, तो एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, जो बेस्ट बुक है आपके पास में BCIL BITP को क्रैक करने के लिए, वो है बायोटेक्नोलॉजी पाथफाइंडर पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप प्रॉब्लम अप्रोच के नाम से आती है, जिसके राइटर हैं प्रणव कुमार, ठीक है, और उसके बाद में प्रवीण वर्मा और उषा मीना, ठीक है। तो बहुत अच्छी बुक है ये बुक, गेट के लिए भी बहुत अच्छी है, इसके साथ में CSIR नेट के लिए भी बहुत अच्छी है। और आप BCIL है, BCIL के लिए जितने मैंने पीछे जो सब्जेक्ट्स बताए हैं, इसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो इस बुक में आपको देखने को ना मिले। सारी चीज़ें आपको इस बुक में देखने को मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो इस बुक का लेवल है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इजी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से एक सीक्वेंस मैनर में आपको दिया गया है कि पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बुक है, आप इस बुक को ले सकते हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट जो भी हैं, अदर हैं, अभी आप भले ही इस एग्ज़ाम को ना दे रहे हों, लेकिन जब आप पास आउट हो जाएंगे, जब ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने लास्ट ईयर में हैं, आपको एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब आप ईज़िली जॉब नहीं मिलता है। मैं सीधा बायोटेक की बात नहीं करूँगा, आज के टाइम पे चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, यहाँ मैकेनिकल, सिविल, कोई भी ब्रांच हो यार, बायोटेक हो चाहे कुछ भी हो, बहुत बहुत प्रॉब्लम है जॉब का। अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा अपने स्किल को डेवलप करोगे, थोड़ा सीखोगे, तो ईज़िली थोड़ा सा आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। जितना मुझसे हो पाता है मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो यार दोस्तों, प्लीज़ यार वीडियो को देखना और शेयर करना लोगों के साथ में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है आपको। उसके बाद जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।